अटेली रोड पर कनीना में बनाए जा रहे रेलवे ओवरब्रिज चालू होने से पूर्व ही विवादों में घिर गया है। स्थानीय जनता को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए करोड़ों रुपए की लागत से बनाए जा रहे इस आरओबी की रिटेनिंग वॉल और सर्विस रोड के बीच में किए जा रहे नाले निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल का गंभीर मामला सामने आया है। हालत यह है कि निर्माण कार्य पूरा होने से पहले ही दीवारों और नाले में दरारें पड़नी शुरू हो गई हैं। स्थानीय लोगों व राहगीरों ने लोक निर्माण विभाग के एक्सईएन, एसडीओ व जेई पर ठेकेदार से मिलीभगत कर पुलिया निर्माण करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि निर्माणाधीन साइट पर जेई की उपस्थिति में ही कार्य किया जाना होता है, लेकिन कागजों में उनकी उपस्थिति दिखाकर रिकॉर्ड पूरा कर दिया जाता है। धरातल पर सच्चाई नहीं होती। इसके निर्माण में निम्न स्तर के क्रेसर, रोडी, सीमेंट व स्टील का इस्तेमाल किया जा रहा है। अधिकारियों द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट भी कार्यालय में बैठकर ही पूरी कर दी जाती है। स्थानीय निवासियों ने इसकी उच्च स्तरीय विजिलेंस जांच कराई जाने की मांग की है। कंस्ट्रक्शन कंपनी के जेई अभिमन्यु पूनिया ने बताया कि आरओबी का निर्माण कार्य अब तक पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन पेडों की अनुमति न मिलने के चलते 8 माह का समय और बढ़ाया गया है। अगस्त माह तक इसका कार्य पूरा होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि अटेली की साइड 342 मीटर तथा कनीना की साइड 417 मीटर लंबे तथा 11 मीटर चौड़े पुलिया का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही 3.5 मीटर चौड़ा सर्विस रोड बनाया जाएगा, जिसके नीचे करीब 1.5 मीटर गहरा नाला बनाया जाएगा। सर, ये जो फ्लाईओवर का काम चल रहा है जी, ये कब काम शुरू हुआ था और कब तक इसका काम पूरा हो गया? नमस्कार जी, सबसे पहले मेरा ये 2023 में काम स्टार्ट हुआ था और फॉरेस्ट की वजह से ये डिले चल रहा था। तो अब एट ए टाइम ये है कि हम इसको अगस्त में हैंड ओवर करने की पूरी कोशिश करेंगे और डिले इस वजह से चल रहा था, फॉरेस्ट और इलेक्ट्रिसिटी लाइन की वजह से चल रहा था ये डिले। इसमें कुछ अनियमितताएं बरती जा रही हैं। जो मटेरियल लग रहा है, लोगों के आरोप हैं कि उसमें घटिया मटेरियल लगाया जा रहा है। एक नाले का काम चल रहा है, उस नाले में भी दरारें आ रही हैं और उस वजह से जो है ना कहीं एलिगेशन है कि इसमें जो रॉ मटेरियल लग रहा है उसकी क्वालिटी बड़ी वीक है। सर, रॉ मटेरियल की बात ऐसी है, हमारा प्रॉपर वे से टेस्ट होके आ रहा है और हम अपनी साइड पे भी टेस्ट कर रहे हैं और दरार इस वजह से आ रही है क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा है और थोड़े बहुत क्रैक्स आ जाते हैं और ये राफ्ट में ये फिल आउट हो जाएंगे। इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि ये गर्मी की तरह टेम्परेचर है, इस वजह से थोड़ा बहुत क्रैक आ जाता है। तो उसमें तराई करने के लिए पानी का बोरी से कोई ऐसा नहीं करते हैं? कोई प्रोविजन नहीं? 3 टाइम हमारी तराई हो रही है और बोरी का प्रावधान है और इसकी बोरी भी हम लगवा रहे हैं। लेकिन फिलहाल तो कहीं नहीं लग रही बोरी। फिलहाल वो एट ए टाइम हमारा जो साइट पे है और लेबर हमारी थोड़ी कुछ साइड स्लैब में भी होगी थी, तो आज हम इसको शाम तक फिल आउट करवा देंगे। नाले की जो खुदाई करके आप कच्चा उसको करते हैं, उसमें कोई मतलब खुदाई के बावजूद उसकी पीसीसी करते हैं, उसमें कोई आप मिट्टी के ऊपर ही डाल रहे हैं, उसमें ना तो आप मिट्टी को ठोक रहे हैं या ना रोलर चला रहे हो? सर, ऐसी कोई बात नहीं, हमारी जेसीबी चल रही है एट ए टाइम, प्रॉपर वे में इसका कंपैक्शन हो रहा है, उसके बाद पीसीसी चल रही है और ड्राइंग के अकॉर्डिंग प्रॉपर काम हो रहा है। तो जेई तो साइट पे रहता ही नहीं, आप अपनी मर्जी से काम कर रहे हो? नहीं, कौन कह रहा है जी, जेई हमेशा हमारे साथ ही वर्क करवाते हैं और हमें गाइडेंस में देके हमारे साथ ही काम करते हैं। तो जेई था आज ये है कि जी आज हमारा ओनली राफ्ट का काम था और किसी कारणवश कुछ काम कितने दिन से नहीं आया? वो तो 1 सप्ताह बता रहा है, अभी टेलीफोन पे मेरी बात हुई थी जेई से, 1 सप्ताह से नहीं आ रहा है। वो आपसे रिपोर्ट मांग के पूछ रहा है कहाँ काम चल रहा है, आप उसको खुद बता रहे हो कि इधर से काम शुरू कर दिया नाले का, उसको तो पता ही नहीं है कि इधर से क्या चल रहा है। तो जी नेवल जेई तो उस साइड पे है, नीरज जेई तो यहाँ पे विजिट कर रहे हैं। नीरज जी डेली आते हैं हमारे पास। ठीक।